नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं श्री शाह। आज मैं आप लोगों को संचयन हिंदी पाठ पुस्तक का दूसरा पाठ स्मृति के बारे में पढ़ाऊंगा। बच्चों, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए, और अंत में मैं इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और व्हाट्सएप में भी मैं उन प्रश्नों को डाल दूंगा। आप लोगों को स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर जवाब इस पाठ को पढ़कर खोजकर लिखना है और मुझे सेंड करना है, भेजना है। ठीक है बच्चों, तो पाठ को शुरू करते हैं। स्मृति। इस पाठ के लेखक हैं श्री राम शर्मा। बच्चों, यह पाठ बहुत ही रोचक है। आप जब इसे अपनी पाठ पुस्तक में पढ़ेंगे तो आगे की ओर पढ़ने को मन करेगा। आप शुरू कीजिए। शुरू करने के बाद जब तक इसका अंत नहीं होता है तब तक आप पढ़ते रहेंगे और पढ़ने का मन करता रहेगा, क्योंकि यह स्मृति पाठ जो है लेखक के बचपन के दिनों का एक स्मृति है। लगभग यह बात 1908 की है, जब लेखक श्री राम शर्मा जी मात्र 11 वर्ष के थे। उस समय की घटना है और उन घटना को उन्होंने स्मृति के रूप में लिखे हैं। बच्चों, इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को मैं बता दूं, आप ध्यान से सुनिए। लेखक 11 वर्ष के हैं, उनका उम्र 11 वर्ष का है। वे जब अपने छोटे भाई के साथ या अन्य मित्रों के साथ स्कूल जाते हैं, उस स्कूल और उनके घर के बीच कोई जगह है, वहाँ पर एक कुआं है, पुराना सा कुआं है, पक्का कुआं नहीं है, कच्चा कुआं है। और उस कुआं में किसी कारण कोई विषधर सांप, विषैला सांप किसी कारणवश गिर गया है। और रास्ते में आते जाते समय कुएं में लेखक और उनके मित्र बहुत जिज्ञासापूर्वक कुएं में झांकते हैं और कंकड़ ढेला वगैरह फेंकते हैं उसमें। और जब मिट्टी का ढेला कंकड़ जब उस कुएं के अंदर गिरता है तो सांप फुफकार मारता है, जिसकी आवाज़ ऊपर तक सुनाई देती है। और यह नित्य दिन का, प्रतिदिन का यह काम है बच्चों का आते जाते समय। ठीक है। एक बार लेखक के बड़े भैया 3 चिट्ठियाँ लिखते हैं और लेखक को बुलाकर बोलते हैं कि इन चिट्ठियों को आप पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में ले जाकर डाल दीजिए। बच्चों, मैं बता दूं कि वह पोस्ट ऑफिस उसी रास्ते से जाकर मिलता था जहां चिट्ठी डालना था। इस प्रकार लेखक जो है अपने छोटे भाई, जिनका उम्र 7 वर्ष है, 7 या 8 वर्ष है, उनको लेकर, चिट्ठियों को लेकर डालने के लिए चलते हैं। 3 चिट्ठियाँ उनके बड़े भैया देते हैं डालने के लिए। जब वह कुएं के पास पहुंचते हैं तो फिर वही रोजाना की तरह उसमें झांकना, उसमें ढेला फेंकना, कंकड़ फेंकना की आदत थी। तब वे जैसे ही ढेला या कंकड़ फेंकने जाते हैं, अचानक तीनों चिट्ठी जो है उस कुएं में गिर जाती है। लेखक बहुत ही संशय में फंस जाते हैं कि अगर चिट्ठी को कह दूं बड़े भैया से कि डाल दिया, अगर चिट्ठी नहीं पहुंचेगी तभी पीटे जाएंगे, मार खाएंगे। और चिट्ठी कुआं में रहेगा तो कोई आते जाते देख लेगा कि कुआं में कोई चिट्ठी है, तभी बड़े भैया को मालूम हो जाएगा। इस तरह से लेखक के पास कोई
विकल्प नहीं होता है कि करें तो क्या करें। अंत में लेखक जो है बहुत साहस और हिम्मत करके एक डंडा लेकर और कुएं में उतरते हैं, और कुएं में उतरने के बाद काफ़ी सांप से मशक्क़त करना पड़ता है, सांप से संघर्ष करना पड़ता है, और अंत में सांप को मारने के नियत से तो उतरते हैं कुआं में, लेकिन सांप को मारना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। सांप को नहीं मार पाते हैं, लेकिन सांप से काफ़ी संघर्ष करते हुए, आमना सामना करते हुए अंत में किसी तरह से तीनों चिट्ठियों को उठा लेते हैं और धीरे धीरे कुआं से बाहर निकलते हैं, और तब ले जाकर वह डाकघर में उन चिट्ठियों को डालते हैं। लेकिन इस घटना को उस समय कोई न कहें या अपने खुद न कहें, इस तरह से बचते हैं। मैट्रिक पास करने के बाद वे जो है इस घटना को अपने माँ से कहते हैं कि मैं जब कुआं में उतरा था चिट्ठियों को लेने के लिए, सांप का मुकाबला करने के लिए, तो कैसे कैसे मुझे संघर्ष करना पड़ा, कितना मुश्किल झेलना पड़ा। तो उनकी माँ जो है उनको गोद में झट से ले लेती है और भगवान की शुक्रिया अदा करती है, और इस तरह से यह स्मृति उनके दिमाग में, लेखक के दिमाग में है, जिसको लिख डालें आप। बच्चों, मुझे आशा है कि मैं जो कुछ बताया वो तो है ही, लेकिन आप लोग एक बार अपने से इस पाठ को अच्छा से समय देकर पढ़ेंगे, और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं, जो अभी मैं इससे संबंधित जो प्रश्न यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसे आप हल करेंगे, और हल करके मेरे व्हाट्सएप पर आप सेंड करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर सेंड करेंगे, और आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब कोई विकल्प नहीं है, इसी तरह से क्लास चलता ही रहेगा। अभी कोई सूचना नहीं है, कोई विकल्प नहीं स्कूल खुलने का, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।